चलिए आज फिर से एक न्यू वीडियो में हम आ चुके हैं। आपको हम बता देते हैं कि ये चैनल जो भी न्यू स्टूडेंट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपको आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा। क्योंकि आपका लक्ष्य यदि 400 है, 18 प्लस का है, तो आपको लक्ष्य बहुत बड़ा लक्ष्य है। ठीक है, आप इसे हल्के में ना लीजिएगा। हल्के में लीजिएगा तो नहीं आ पाएगा 400 आपका। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप पूछिए कि आप सब्सक्राइब क्यों करें आपका चैनल। देखिए, ये जो विकराल एजुकेशन चैनल है, इस पे आपको क्लास 10th का जो भी है इम्पोर्टेंट चीज ही इस पे बताया जाएगा। ना कि यहाँ पे क्लासेस होगा, ना कि एमसीक्यू करवाएंगे और सब्जेक्टिव करवाएंगे, थ्योरी करवाएंगे। इस चैनल पे ऐसा कुछ भी नहीं कराया जाएगा। ठीक, इस पे आपको क्या क्या मिल सकता है ये बता दें। सिलेबस के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा आपको, और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानकारी मिलेगा। कोई सिलेबस में कुछ चेंजिंग हुआ तो तुरंत अपडेट मिलेगा आपको। निबंध लिखने के लिए जो भी ट्रिक्स है ये सब आपको इस चैनल पे मिलेंगे, कि कैसे निबंध लिखना, कैसे फुल में फुल आना, कॉपी एग्जाम हॉल में कैसे लिखना है। ठीक, ये सब आपको मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम बता देते हैं आज का टॉपिक, आपने थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि क्या क्या टॉपिक है। फिर भी आपको एक बार बता देते हैं। ठीक, साइंस का है। साइंस का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, एग्जाम पैटर्न के किस तरह से हमारा क्वेश्चन पूछता है। देखिए, युद्ध में जाने से पहले पता कर लेना चाहिए कि हमारा युद्ध में है क्या, किससे हम लड़ रहे हैं। तो आपको पता करना चाहिए कि बिहार बोर्ड के बारे में जानना चाहिए कि बिहार बोर्ड हमारा एग्जाम लेगा तो किस प्रकार लेगा, कैसे लेगा, इसका जानकारी आपको होना चाहिए। चलिए हम उसका जानकारी देते हैं। आपके पास नहीं है तो आप हमें बड़े भाई मानकर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपको गाइड करेंगे अभी से लेकर एग्जाम तक। चलिए साइंस का सिलेबस को डिस्कस करेंगे। किसके लिए सिलेबस है ये 2026-27 के लिए। यदि बच्चे इसे 27 वाला 28 वाला भी बच्चे देखते हैं तो एग्जाम में कोई भी उन्हें पता होना चाहिए, कोई चेंज नहीं हुआ है तो ये वर्क करेगा। ठीक, इसे बाद में भी देख सकते हैं। ये एग्जाम पैटर्न और सिलेबस डिस्कस के बारे में बता रहे हैं। सिलेबस डिस्कस का मतलब ये हुआ कि आपको सिलेबस में क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक, इसके बारे में बताएंगे अभी आपको कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा बुक पढ़ना, कितने चैप्टर हैं, सबसे सबसे बेस्ट बुक कौन सा है, ये सब आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। ठीक, और कौन सा चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कौन सा चैप्टर को बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये सब आपको मिलेगा। ये तो बता देते हैं कि ये मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। देखिए, ये साइंस है। आपको हम बताएं कि साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो साइंस के पहला ही आपका क्वेश्चन होता है कि साइंस का एग्जाम होता कितना का है। हम बता देते हैं आपका कि साइंस का एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। कितना? 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का। बोलेंगे भैया सबका तो 100 मार्क्स का होता है, इसका 80 मार्क्स का क्यों है? क्योंकि 80 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होता है। ठीक है, एग्जाम एग्जाम हॉल में जो आप देते हैं ये 80 मार्क्स का ही देंगे। अब 20 मार्क्स जो आपका हुआ, 20 मार्क्स आपको स्कूल से मिलता है, जिसको आप प्रैक्टिकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, 20 मार्क्स ये स्कूल से मिलता है, ये स्कूल से आपको मिल जाएगा। तो इसका टेंशन ही खत्म कीजिए। अभी टेंशन आपको सिर्फ इसका होना चाहिए कि 80 मार्क्स कैसे कवर करना है। ठीक, चलिए हम बताते हैं। चलिए एग्जाम में आपको दो तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, एक ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा, एक सब्जेक्टिव सेक्शन रहेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेशन में आपको 80 प्रश्न पूरे मिलेंगे। ठीक है, 80 आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसे एक नंबरिया प्रश्न भी बोलते हैं। ठीक, एक नंबरिया प्रश्न मतलब एक नंबर वाला प्रश्न को एक नंबरिया प्रश्न कहते हैं। देखिए 80 मिलेगा तो क्या बोलते हैं, आपको पता नहीं, आप समझेंगे कि 80 में 80 बनाएंगे तो हमें फुल मार्क्स मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको इसमें से कोई भी 40 बनाना है। कितना? 40 बनाना है। एक चीज और बताते हैं, क्वेश्चन आपको दुगना दिया जाएगा हर चीज बनाने के लिए। यदि आपको 4 क्वेश्चन मिला है एग्जाम में तो आपको उसमें 2 बनाना है। यदि 6 क्वेश्चन है तो आपको 3 क्वेश्चन ही बनाना है। ठीक, मतलब आपको जितना दिया जाएगा उसका आधा बनाना है हर जगह। तो इसमें आपको 80 मार्क्स 80 ऑब्जेक्टिव है तो आपको कितना बनाना है? 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है। चलिए ऑब्जेक्टिव के बारे में तो जान गए भैया, आगे आप बताइए सब्जेक्टिव में क्या होगा। तो आगे सब्जेक्टिव में ऐसा होगा कि देखिए, इसमें आप सुने होंगे कि 2 नंबर 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। लेकिन एक चीज और बताते हैं, इसमें एक 6 नंबर का भी क्वेश्चन होता है, फिजिक्स की तरफ से आता है। अभी हम नंबर कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको 1 नंबर घटेगा जो फिजिक्स की तरफ चल जाता है। ठीक है, आपको देखिए शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इससे 2 नंबर वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, इसे लघु लघु उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न,
लघु उत्तरीय प्रश्न भी इसी को बोलते हैं। देखिए ये आपको 24 मिलेगा, ठीक है। 8 मिलेगा फिजिक्स का, देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं 8 8 इधर 8, ये 8 मिलेगा। फिजिक्स का 8 रहेगा, केमिस्ट्री का 8 रहेगा और 8 बायो का रहेगा, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट का 8 मिलेगा, ठीक। आपको इनमें से किन्हीं को 4 बनाना है, सब में से 4 आपको बनाना है। कितना बनाना है? 4 बनाना है, 4 बनाना है, ठीक है। सब में से 4 को, तो आपको देखिए कितना 24 क्वेश्चन हुए, आपको बनाना कितना है? अब इस बात को ध्यान दीजिए, आपको 12 बनाना है, 12 बनाना है। सब में से 3, सब में से 4, कितना? सब में से 4, सब में से 4। अब देखिए आप बोलेंगे भैया कि 4 ही क्यों बनाए, हम 1 से 4 तक डायरेक्टली बनाते हैं, 4 से 8 तक हम डायरेक्टली बना लेंगे। ऐसा नहीं है, अभी हम आपको उस चीज को दिखाएंगे कि एग्जाम आपको कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं, ठीक है। एग्जाम में इसको बारे में बताएंगे, समझने में आपको आसानी होगा। लॉन्ग क्वेश्चन, इसे 5 नंबरिया क्वेश्चन बोलते हैं, इसी को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं, उत्तरीय प्रश्न। इसका क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। ये देखिए 6 मार्क्स का होता है, इसमें भी वही है वेटेज, 2 2 इधर 2, यानी तीनों सब्जेक्ट में से 2 क्वेश्चन है। बनाना आपको सब में से एक है, बनाना एक सब में से है, ठीक है। सब में से आपको एक बना लेना है, ठीक। तो आपको कितना क्वेश्चन बनाना हुआ? 6 में से 3 हुआ। लेकिन ये लगातार नहीं बनाना, जैसे कि मैथ में आपको 1 से 30 तक मिलेगा, तो आप 15 को 1 से 15 बना लीजिए या चुन चुन कर बना लीजिए, ऐसा नहीं है। आपको आप सोचेंगे कि मैथ हमको साइंस में बायो से आ रहा है 8 को, तो 8 को बायो से बना देते हैं, अब बच गया 4 को तो फिजिक्स से बना देंगे। आप केमिस्ट्री आप सोचेंगे कि छोड़ दें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको दो सबको बराबर बराबर बनाना होगा। यदि आप फिजिक्स के सेक्शन बना हुआ रहेगा, ठीक है। हम अभी इसको हम दिखा देंगे, ठीक है। थोड़ा देर वेट कीजिए, जब इसे हम बताने चैप्टर बताने से पहले आपको उस चीज के बारे में बताएंगे कैसा एग्जाम में पैटर्न होगा, ठीक। आपको एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवीजन करवा देते हैं। ऑब्जेक्टिव है 80 है, पूछेगा कितना बनाना है? 40 बनाना है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 24 रहता है, 24 8 को फिजिक्स से रहेगा, 8 को केमिस्ट्री से रहेगा, 8 को बायो से रहेगा। आपको सब में से 4 बनाना है, तो तीनों में से 4 बनाए तो 4 दिया, 12 क्वेश्चन टोटल बनाना हुआ, ठीक है। सब में से 4 यहाँ पे लिख दिए हम इस बात को। अब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन कितना है? 6 गो, आपको बनाना है 3, 6 गो है तो 2 गो फिजिक्स से रहेगा, 2 केमिस्ट्री से रहेगा, 2 गो बायो से रहेगा। सब में से एक क्वेश्चन है, पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि हर जगह आपको दुगना क्वेश्चन रहेगा। यदि 4 मिल रहा है तो वहां पे 2 बनाना है, यदि 2 मिल रहा है तो वहां पे 1 बनाना है, इस बात को भूलना नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आपका प्रश्न होता है कि साइंस में कौन कौन किताब पढ़ना है। देखिए साइंस में कौन कौन किताब पढ़ना है। यदि आप एनसीईआरटी खरीदने जाएगा तो साइंस का एक मोटा बुक ही डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही कोई अदर पब्लिकेशन की तरफ जाते हैं, भारतीय भवन, तो वहां पे आपको फिजिक्स का एक बुक मिलेगा, केमिस्ट्री का एक मिलेगा, एक बायो का मिलेगा। तो आपको कहने का मतलब हो गया कि आप एनसीईआरटी की तरफ जाते हैं तो एक, और अदर पब्लिकेशन के तरफ जाते हैं तो 3 हो जाएगा। एनसीईआरटी बुक लेते हैं तो एक होगा, बुक पढ़ना पड़ेगा। लेकिन उसमें भी सारा चीज वही रहेगा। एनसीईआरटी में भी बुक बताया ना कि बुक का साइज मोटा कर दिया जाता है, मतलब तीनों बुक को मर्ज करके एक किताब बना दिया। अब देखिए अब अदर पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे, अदर पब्लिकेशन की तरफ जाएंगे तो 3 होगा, जिसमें फिजिक्स को अलग करके दिया जाएगा, केमिस्ट्री को अलग करके दिया जाएगा, बायो के अलग करके दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 केस हो गया। अब देखिए इसके बाद आपका सवाल आता है कि भैया देखिए हम जान गए कि बुक लेना कौन सा है, एनसीईआरटी लेना है कि पढ़ना है कि अदर पब्लिकेशन। आपको जो अच्छा है आप पढ़ सकते हैं। अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि बेस्ट बुक कौन सा है, ठीक। अगला क्वेश्चन यही है, साइंस के लिए सबसे बेस्ट किताब कौन सा है। देखिए
साइंस के लिए हमें कहने से या आपको कहने से साइंस का बेस्ट बुक नहीं होगा। आपको जो टीचर पढ़ा रहे हैं, जो आपको टीचर जिनसे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आप तो टेंशन ही मुक्त हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल रहता है। टीचर आपको डायरेक्टली पैनल पीडीएफ देते हैं, जैसा कि हम भी दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको बुक खरीदे या ना खरीदे, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप यदि ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन आपको ये पता करना होगा कि हमारे टीचर है जो क्या पढ़ा रहे हैं। किन्हीं का टीचर एनसीईआरटी रेफर करते हैं, किन्हीं का टीचर भारती भवन पढ़ाते हैं, और भी कोई पब्लिकेशन होगा तो उन्हें भी पढ़ा रहे होंगे। तो आप ये पता करना है कि हमारा जो टीचर है कौन सा पब्लिकेशन यूज करे, आप उसी बुक को लीजिए, उस सबसे बेस्ट है। ठीक है, ऑफलाइन यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं क्वेश्चन में योर टीचर। ठीक है, जो आपका टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, योर टीचर मतलब जो आपका टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा जो भी पढ़ा रहे एनसीईआरटी पढ़ा रहे तो आप एनसीईआरटी लीजिए, भारती भवन पढ़ा रहे हैं तो भारती भवन लीजिए, अदर पब्लिकेशन पढ़ा रहे हैं तो अदर पब्लिकेशन लीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर तीसरा नंबर हो जाता है कि तीनों मिलाकर चैप्टर कितना होगा, यही आपका प्रश्न आएगा। तीनों मिल जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत सारा चैप्टर हो जाएगा। देखिए तो आपको हम बता देते हैं, यदि आप एनसीईआरटी यदि अदर पब्लिकेशन लेते हैं, ठीक है, अदर पब्लिकेशन अदर है, अदर पब्लिकेशन लेते हैं तो आपको 22 चैप्टर पढ़ना। ठीक है, और यदि एनसीईआरटी लेते हैं, एनसीईआरटी लेते हैं तो 16 चैप्टर आपको पढ़ना होगा। अब 16 चैप्टर कैसे हुआ, यहाँ पे 22 चैप्टर कैसे हो गया हम बताएंगे आपको। जो एनसीईआरटी का चैप्टर जो बहुत लेंदी हो जाता है थोड़ा सा, उसी को चैप्टर को 2 से 3 भाग में बांट दिया गया। जैसा कि मैं एक चैप्टर बता देता हूँ, पहला है जैव प्रक्रम, एनसीईआरटी में देखिएगा। लेकिन यदि भारती भवन की तरफ जाइएगा, कोई और पब्लिकेशन की तरफ, उसमें जैव प्रक्रम रहेगा, फिर उसके बाद रहेगा श्वसन रहेगा, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन। ये जो 4 चैप्टर आपको नाम बता रहे हैं, 4 चैप्टर नहीं है, ये एक ही चैप्टर है एनसीईआरटी का। यहाँ से भी 3 चैप्टर कम गया। अब देखिए आप बता रहे हैं फिजिक्स का, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ये चैप्टर एक ही है, लेकिन अदर पब्लिकेशन में 2 चैप्टर बांट दिया गया। प्रकाश का प्रवर्तन अलग है और प्रकाश का अपवर्तन अलग है। ठीक है, अभी हम चलते हैं, आपको पहले एग्जाम पैटर्न बताते हैं कि एग्जाम में आपको कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्शन बी में। ठीक है, चलिए देखिए एग्जाम हम आपको बोले कि सब्जेक्टिव के बारे में फिर से बताएंगे। देखिए एग्जाम पैटर्न फॉर सब्जेक्टिव, ठीक है, साइंस के लिए। देखिए सब्जेक्टिव में आपको 3 सेक्शन है, देखिए हम भी बना चुके हैं, आपका एग्जाम में ऐसे ही सेक्शन मिलेगा, खाली हम क्वेश्चन छोड़ दिए। आप बायोलॉजी में 3 सेक्शन मिला हुआ है। देखिए पहला 1 से लेकर 8 तक, तो कितना क्वेश्चन हो गया, 8 हो गया। ये फिजिक्स का है। पहले आप जैसे ही खोलिएगा किताब तो आपको मिलेगा क्या, हाँ, आपको मिलेगा भौतिक का। देखिए जैसे में कि पहले ही जैसे दिख रहा है, जैसे में मैंने खोला है, देखिए 80 को ऑब्जेक्टिव, उसके बाद मैंने खंड ब खोला है, तो उसमें देखिए पहला है भौतिक शास्त्र, दूसरा पहला है भौतिक शास्त्र जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न है, फिर उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और देखिए बढ़िया से देख लीजिएगा, वीडियो पोस्ट करके देख लीजिएगा। अब देखिए दूसरा फिर सेक्शन है, जैसे ही गए तो 11 नंबर क्वेश्चन आया, तो देखिए 11 से पहले आ गया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र कहाँ से है, 1 से 11 से लेके 18 तक है। दीर्घ उत्तरीय फिर उसका है 19 और 20 है। और देखिए उसके बाद आता है बायोलॉजी, बायोलॉजी अंतिम में रहता है। बायोलॉजी लघु उत्तरीय प्रश्न 21 से लेके 28 तक है। ठीक, 29 और 30 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। चलिए ये तो देख लिए। अब चलिए आगे बताते हैं कि 8 को क्वेश्चन है, 1 से लेके 8 तक फिजिक्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न जिसको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहते हैं, क्या कहते हैं, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए 8 क्वेश्चन मिला आपको, बनाना कितना, 4 है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो 4 क्वेश्चन बनाने के लिए 4 गुणे 2 यानी 8 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए फिजिक्स थोड़ा सा हट के एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए 5 नंबर की जगह हम 6 नंबर लिखे, क्योंकि हमेशा फिजिक्स में 1 नंबर बढ़ के ही रहता है। देखिए यहाँ पे अब क्या होगा कि यहाँ पे देखिए 9 और 10 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, किसका रहेगा, फिजिक्स का।
9वां और 10वां नंबर क्वेश्चन रहेगा किसका, फिजिक्स का रहेगा, दीर्घोत्तरीय प्रश्न रहेगा। चलिए ये कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। अब आपको बनाना कितना, 1 है, ठीक है। एक क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कितना नंबर मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 नंबर मिलेगा। तो 6 नंबर, तो 8 6 कितना हुआ, 14। फिजिक्स में आपको कितना नंबर मिलेगा, 14 सब्जेक्टिव 14। लेकिन आपको एक लॉजिक वे में सोचा जाए तो आपको हर क्वेश्चन के लिए 28 नंबर का क्वेश्चन मिल रहा है। कितना, 28 का क्वेश्चन मिल रहा है, आपको 14 नंबर बनाना है। समझ गए हैं, लॉजिक वे में सोचा जाए तो आपकी तैयारी करना है, आपको तैयारी 14 के नहीं करना है, डायरेक्टली 28 के। यदि 100 नंबर का पेपर है तो आपको 200 नंबर की तैयारी होना चाहिए। यदि एग्जाम में जाए तो अपना मन से छोड़ के आए 100 नंबर, ये नहीं कि बना ही नहीं, 100 नंबर मन से छोड़ के आए, इस प्रकार की तैयारी कीजिएगा। अब देखिए दूसरा सेक्शन में जैसे ही जाइएगा तो रसायन शास्त्र मिलेगा। रसायन शास्त्र से कुल 13 नंबर आपको मिलेगा। यानी इसका भी कहने का मतलब यही है, 26 नंबर के आपसे पूछेगा, आपको बनाना 13 नंबर का है। देखिए 11 से 18 मिलेगा, 11 से 18 आपको मिलेगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन मिलेगा किसका, रसायन शास्त्र का, लघुत्तरीय प्रश्न है। कितना क्वेश्चन है, 11 से लेकर 18 तक 8 क्वेश्चन है। आपको कितना बनाना है, 4 बनाना है। एक क्वेश्चन बनाने के लिए 2 नंबर मिलेगा, 4 क्वेश्चन बनाने के लिए कितना मिलेगा, 8। 4 क्वेश्चन बनाने के लिए 8 नंबर मिलेगा, ठीक है। अब देखो 19 और 20 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 2 क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। किसका है, देखिए केमिस्ट्री का, किसका है, केमिस्ट्री का। दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमेशा 5 नंबर का होता है, ठीक। थोड़ा सा बाद में ले लेते हैं यहाँ पे साइंस के लिए कि 6 नंबर का, और सोशल साइंस में जाएगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, ठीक, दीर्घोत्तरीय। अब चलिए 2 दिया हुआ है तो कितना बनाना है, 1 बनाना है। कितना बनाएंगे, एक क्वेश्चन बनाने के लिए कितना आपको मिलेगा, 5 नंबर, यानी 5 8 5 कितना हुआ, 13। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगला, अगला चलते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा 21 से लेके 28 तक, 21 से लेके 28 तक। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या 8 है, यानी 21 से लेके 28 तक आप किसी भी 21 से लेकर 28 तक 4 गो प्रश्न को आपको डील करना है। कितना, 4 प्रश्न को। एक प्रश्न को डील करने के लिए 2 नंबर मिलेगा, तो 4 प्रश्न को डील करने के लिए 8 नंबर आपको मिलेगा। कितना नंबर मिलेगा, 8 नंबर। अब देखिए 29 और 30 ये क्वेश्चन 30 तक रहता है। फिजिक्स के साइंस का क्वेश्चन 30 तक ही रहता है, ठीक। अब देखिए 29 और 30 कितना क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, आपको बनाना कितना है, एक। हम आपको बता रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिए कि आपको 2 क्वेश्चन दिया जाए तो 1 बनाना है, 4 दिया जाए तो 2 बनाना है, 8 दिया जाए तो 4 बनाना है, हमेशा आधा बनाना है, ठीक है। 1 नंबर 1 गुने, अब देखिए एक क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 5 नंबर मिलेगा, तो कितना हो गया, 5, यानी 8 5 13 नंबर। अब देखिए इसका भी कहने का मतलब वही है कि 26 नंबर से आपको पूछेगा, बाकी बनाना आपको 13 है, ठीक है। 26 नंबर का पूरा आपको बायो से पूछा जाएगा, लेकिन आपको चुनकर 13 नंबर बनाना है। अब देखिए अब हम आपको नंबर जुड़वा देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव 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 में आपको कितना नंबर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव 40 नंबर मिलेगा, ठीक है। देखिए सब्जेक्टिव में फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में आपको बता रहे हैं, देखिए फिजिक्स में कितना नंबर आपको मिलेगा, 14 मिलेगा। फिर फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको कितना नंबर मिलेगा, 13 मिलेगा। प्लस बायो में आपको कितना नंबर मिलेगा, 13 नंबर मिलेगा। ये टोटल कितना हो गया, 13 13 दूनी 26, 26 और 14 कितना हो गया, 40 हो गया। आपको टोटल मार्क्स पता चल गया कि 80 नंबर हो गया है। कितना हो रहा है टोटल, जैसा कि मैंने पीछे बता दिया कि 20 नंबर आपका है जो आपको स्कूल से प्रैक्टिकल के थ्रू मिलेगा, जिसमें आपको कॉपी लिख के जमा करना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। कॉपी लिखने के लिए भी बताया जाएगा, कॉपी कैसे लिखना है साफ सुथरा एकदम, जिससे आपका नंबर नहीं कटे। आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा वहां पे प्रैक्टिकल में, ये सब बताया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप पहले से ही सब्सक्राइब करके रखिए, तब आपका कोई भी चीज कंटेंट छूटेगा नहीं।
जो भी है आप इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे बढ़िए। अभी हम इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में चैप्टर नेम भी बताएंगे, ठीक है। देखिए फिजिक्स में आपको 7 चैप्टर पढ़ना है, कितना 7 चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको 7 चैप्टर पढ़ना, और बायो में आपको 8 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। चलिए पहले हम बारी बारी से जान लेते हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। देखिए फिजिक्स में पहला आपको प्रकाश का परिवर्तन पढ़ना और दूसरा प्रकाश का अपवर्तन। यदि एनसीईआरटी में चलते हैं तो एक ही चैप्टर है ये, ठीक। इसे अदर पब्लिकेशन अलग अलग भाग में बांट दिया जिससे पढ़ने में आप लोगों को आसानी हो, ठीक। अब चलिए अब देखते हैं मानव नेत्र है, विद्युत धारा है, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ठीक। 5वां नंबर आपका चैप्टर कौन सा हो जाएगा, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। अब देखिए छठा ऊर्जा के स्रोत, क्या हो जाएगा, ऊर्जा के स्रोत। और 7वां हमारा पर्यावरण। देखिए अंतिम में आपको पढ़ना हमारा पर्यावरण, अब बायोलॉजी में भी पढ़ना है हमारा पर्यावरण। और दोनों में कुछ डिफरेंस होगा, मतलब फिजिक्स में पढ़िएगा फिजिक्स के अनुसार अपना हमारा पर्यावरण, और बायोलॉजी में पढ़िएगा बायोलॉजी के अनुसार अपना हमारा पर्यावरण, ठीक है। चलिए केमिस्ट्री में आपका 7 चैप्टर है। पहला चैप्टर ये देखिए, इसको प्रयोगिकी, इसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं, 6 ही चैप्टर कह सकते हैं। लेकिन आपको मेनली रूप से देखा जाए तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ चल जाता है। ये 5 चैप्टर ही आपका है, ठीक है। मेनली रूप से देखा जाए तो 5 चैप्टर है। पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर इसे कह सकते हैं, ठीक है। इससे अधिक प्रश्न पूछा जाता है, इसमें पढ़ना मतलब ये दे देगा एक समीकरण है, बोलेगा कि ये कौन सा समीकरण है, ठीक। अब देखिए अम्ल भस्म एवं लवण, ठीक है। दूसरा चैप्टर है अम्ल भस्म एवं लवण। तीसरा है धातु और अधातु, धातु और अधातु। चौथा कार्बन तथा उसके यौगिक, इसके यौगिक, कार्बन तथा इसके यौगिक। 5वां चैप्टर है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। 5वां चैप्टर क्या, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, ठीक है। और देखिए छठा देखिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। 7वां प्रौद्योगिकी, ठीक है। अब चलते हैं बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में पहला जैव प्रक्रम, पहला है जैव प्रक्रम। एक चीज आपको बताते, यदि एनसीईआरटी की तरफ आप जाइएगा, ये जो चारों चैप्टर एक ही चैप्टर है जिसका नाम जैव प्रक्रम है। यहाँ से देखिए 3 चैप्टर कम गया, एक चैप्टर यहाँ से कम गया, और हमें डिटेल एनालिसिस करके आएंगे। अगला वीडियो जब आएगा साइंस का, इसी पे आएगा कि आपको कौन सा इसमें से कितना कम चैप्टर पढ़ के आपको 80 मार्क्स पुराना है, ठीक है। देखिए पहला जैव प्रक्रम हो गया, दूसरा श्वसन, और तीसरा परिवहन, चौथा है उत्सर्जन। ये जैव प्रक्रम का हिस्सा है। देखिए अब 5वां चैप्टर है नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय। फिर छठा जनन, फिर 7वां आनुवंशिकता तथा जैव विकास। 7वां क्या है, आनुवंशिकता तथा जैव विकास। और 8वां है हमारा पर्यावरण। ये आप इस चैप्टर के बारे में लिख लीजिए, एक नोट्स बनाइएगा जिसमें आप पहले में फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में लिखिएगा 7 चैप्टर के हमें इतना चैप्टर पढ़ना है। केमिस्ट्री में भी लिखिएगा 7 चैप्टर, बायो में भी लिखिएगा 8 चैप्टर, ठीक है। चल अब देखिए जो भी बच्चे नहीं देखे हैं, ये साइंस का है, ये साइंस का है, ठीक है। जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं तो साइंस को देखने के बाद आप जाके मैथ का देख लीजिएगा, मैथ के बारे में सिलेबस देख लीजिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछना है, कितना बनाना है, और कौन सा बुक पढ़ना, सबसे बेस्ट बुक कौन सा, कुल कितना चैप्टर है, ये सब जाके जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। आप लोगों को कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आपको जिस प्रकार के चाहिए वीडियो आप कमेंट कीजिएगा कि हमें इस चीज पे ट्रिक चाहिए या इस टॉपिक पे हमें वीडियो चाहिए, हम उस पर वर्क करेंगे। आपको इसी चैनल पे आने वाला है गेस क्वेश्चन, पूरा हमारे तरफ से VN नोट्स आपको मिलेगा, VN नोट्स मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन की संख्या कम से कम लेकिन एग्जाम में लड़ने की संभावना अधिक से अधिक, जितना कम उतना अधिक रहेगा संभावना। आप लोग ही देखिएगा तो बताइएगा, एकदम धुइयां धुइयां कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।